शांति। आज बाबा की अव्यक्त वाणी हम सब सुनेंगे, बहुत अव्यक्त स्थिति में होकर। प्यारे बाबा शिव बाबा जो हमेशा हमेशा अव्यक्त रहते हैं, व्यक्त में आकर भी अव्यक्त रहते हैं, तन का आधार लेते हैं, हम बच्चों से मीठी मीठी बातें करते हैं, सत्य गीता ज्ञान सुनाते हैं शिव बाबा, हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, हमें सुख शांति का, पवित्रता का, आनंद का रास्ता दिखाते हैं और अव्यक्त होकर फिर रोज अपने मूल वतन, अपने धाम, अपने घर चले जाते हैं। बाबा की इस प्रक्रिया को देखकर हम बच्चों को भी इस शरीर में रहते हुए अपनी वही स्थिति, अपनी वही अवस्था बनानी है। मूल बात यही है और मूल ज्ञान भी यही है। जब तक हम मूल बात और मूल ज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक न तो स्वयं मूल वतन जा सकेंगे और न समस्त दुखी आत्माओं को, अशांत आत्माओं को मूल वतन ले जा सकेंगे। तो बाबा के जो महावाक्य है उसमें मूल ज्ञान कौन सा है, ये समझने की बात है। बाबा जब ब्रह्मा के तन में आते हैं तो मूल ज्ञान यही बताते हैं। बाबा का पहला सब्जेक्ट ज्ञान ही है। धरती पे आकर पहला शब्द वो ज्ञान का ही सुनाते हैं। कौन सा? शांत स्वरूपम शिवो अहम, आनंद स्वरूपम शिवो अहम, ऐसी मुख्य बात उच्चारित करते हैं। पहली बात कौन सी? शांत स्वरूपम शिवो अहम, और परम धाम को शांति धाम कहते हैं। तो पहला सब्जेक्ट बाबा ज्ञान सुनाते हैं, फिर दूसरा सब्जेक्ट योग सिखाते हैं। उस ज्ञान को जीवन में कैसे धारण करना, उसे योग कहते हैं। अर्थात हमारा मानसिक और बौद्धिक संबंध बाबा से हो। जब हमारा मानसिक और बौद्धिक संबंध बाबा से हो जाता है तो फिर ज्ञान एकदम क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि योग मुख्य है, याद मुख्य है। बाबा कहते हैं योग शब्द भी हटा दो, याद कहो। तो बाबा की याद कब आती है? जब हम स्वयं को पहचानते हैं। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्मते ही वो माँ बाप को नहीं पहचानता, पहले वो स्वयं को पहचानता है और उसको उसकी पहचान देने वाली माँ होती है। तो पहले तो माँ अपने बच्चे को उसकी पहचान देती है, फिर उसके बाद अपनी पहचान देती है, कहती है मैं तेरी माँ हूँ। फिर उसके बाद बाप की पहचान देती है। तो पहला काम क्या करती है माँ? स्वयं की पहचान देती है। माना बच्चों को उसकी खुद की पहचान देती है कि तू कौन है। हाँ, ये लौकिक में होता है। लौकिक में माँ बाप को ये नहीं मालूम होता। देखो, लौकिक माँ बाप और अलौकिक माँ और पारलौकिक बाप में क्या अंतर है। लौकिक माँ बाप को ये पता नहीं होता कि उसका बच्चा कहाँ से आया और कैसे आया, ये नहीं मालूम होता है। लौकिक माँ बाप यही समझते हैं कि भगवान की कृपा से उसको संतान प्राप्त हुई है। हर एक संसार का हर एक व्यक्ति यही समझता है।
यहां पर अंतर क्या है? यहां अलौकिक मां कौन है? यहां अलौकिक मां है ब्रह्मा। ब्रह्मा शब्द में मां लगा हुआ है। तो ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके शिव बाबा अपना परिचय देते हैं। तो पहले पहले परिचय किसको देते हैं? ब्रह्मा मां को देते हैं अपना परिचय। ब्रह्मा शब्द भले ब्रह्मा कहने से पुरुष ख्याल में आ रहा है, लेकिन अगर उसे हम उच्चारित करते हैं तो लास्ट में मां आता है। हाँ, तो वो मां कौन है? वो मां है उस मानवीय तन में विराजमान आत्मा। आत्मा में भी मां शब्द आता है। ये बारीक बात है। तो ब्रह्मा मां परिचय देती है शिव बाप का, है ना, और शिव बाप देते हैं परिचय स्वयं का और बच्चों का। तो यहां पर ज्ञान मुख्य कौन सा है कि स्वयं की पहचान। जब तक स्वयं की अच्छे से पहचान नहीं होगी तब तक स्वयंभू से पहचान नहीं होगी। जब तक खुद की पहचान पूरी तरह से अच्छे से नहीं होगी तब तक खुदा से पहचान नहीं होगी। यूं ही गीत गा लेने से, भजन गा लेने से, आरती कर लेने से खुदा की पहचान थोड़ी हो जाएगी। खुद की पहचान पहले चाहिए। खुद की पहचान कौन सी? कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कब इस धरती पर आया, इस धरती पे कैसे कैसे पार्ट बजाया, ये सारा राज प्यारे शिव बाबा सिखाते हैं। और ये सारा राज बताते हैं, इसलिए इसे राजयोग कहते हैं। मतलब सत्य ज्ञान से जोड़ते हैं प्यारे बाबा हम आत्माओं को। तो पहला सब्जेक्ट ज्ञान, दूसरा सब्जेक्ट योग। जब ज्ञान पूरा क्लियर होता है तो योग स्वतः ही लग जाता है। जैसे आपको अपने घर का ज्ञान है तो बिना घर देखे भी आप उसका चित्र बना लेते हैं। ज्ञान है, इसलिए ज्ञान है तो योग है, याद है, योग माना याद। आप घर का ज्ञान है आपको तो याद भी है, तो याद के बल पर आप घर का चित्र पूरा बना लेते हैं। मुझे आपके घर का ज्ञान नहीं है तो मैं आपके घर का चित्र नहीं बना सकता। तो ज्ञान मुख्य है। ज्ञान अगर पूरा क्लियर है तो याद बिल्कुल क्लीन होगी, साफ होगी। फिर उसके बाद जब ज्ञान और योग ये दो सब्जेक्ट पूरे होते हैं तो धारणा बड़ी सहज हो जाती है। तीसरा सब्जेक्ट है बाबा का धारणा और चौथा सब्जेक्ट है सेवा। तो 3 सब्जेक्ट अर्थात 3 विषय जब हम अच्छे से समझ लेते हैं, पूरा करते हैं, तब ही सेवा अच्छी होती है। तब चौथा सब्जेक्ट सेवा में हम सफल होते हैं। लेकिन मनुष्य आत्मा क्या करती है कि थोड़ा सा ही ज्ञान उठाती है और सेवा में लग जाती है। हाँ, ये बहुत बड़ी भूल करती है। इसीलिए क्या होता है कि उसमें मन मत मिक्स हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलना। तो श्रीमत यानी होता है श्रेष्ठ विचार। तो जब तक हम बाबा के श्रेष्ठ विचारों को अच्छे से पढ़कर सुनकर मनन चिंतन नहीं करते हैं, उन विचारों को जीवन में उतारते नहीं हैं, धारण नहीं करते हैं, और हम उसे लगातार लोगों को सुनाना भेजना शुरू कर देते हैं, तो वो सेवा सच्ची नहीं हो पाती है। क्योंकि हमने स्वयं धारण नहीं किया है और हम उसे लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो मुख के मीडिया से सुना रहे हो, किसी भी माध्यम से, मीडिया यानी माध्यम, किसी भी माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो पहले ये गौर करें कि जो भी हम पहुंचा रहे हैं उसका पूरा का पूरा स्वरूप हम बने हैं क्या? वास्तव में सच्ची सेवा वही है। तो आज की जो अव्यक्त वाणी है वो पूरी चेकिंग करने की है, जांच करने की है। बाबा अव्यक्त वाणियों में आत्मा चेक कैसे करे, किस प्रकार से चले, वो पूरा विधिवत सिखाते हैं, बहुत प्यार से सिखाते हैं। ऐसे शिक्षक
इस दुनिया में दूसरे कभी कहीं भी नहीं मिल सकते। ऐसे सद्गुरु कभी नहीं मिल सकते, ऐसे पिता आपको किसी जन्म में नहीं मिल सकते। तो कितना अव्यक्त होकर हमें ये मुरली सुननी चाहिए, क्योंकि बाबा अव्यक्त है तो हमें भी अव्यक्त होकर सुनना चाहिए। जो जैसा रहता है उसके सम्मुख उसी पोजीशन में अगर पहुंच जाते हैं तो उसका ध्यान हमारी तरफ जरूर पड़ता है। तो बाबा का भी ध्यान आपकी तरफ कब पड़ेगा? जब आप बाप के समान अव्यक्त स्थिति बनाएंगे, व्यक्त भाव से परे। व्यक्त भाव से परे का मतलब क्या होता है कि जो भी परिवर्तनशील बातें हैं, विनाशी बातें हैं, वो हो गई व्यक्त भाव, और जो अविनाशी बातें हैं, अविनाशी ज्ञान है, वो हो गया अव्यक्त भाव। ये ज्ञान पूरे 5000 साल चलकर फिर से वापस संगम युग में फिर बाबा सुनाते हैं। तो ये ज्ञान का जो फल है वो पूरे 5000 साल मिलता है और घूमकर फिर मिलता है, मतलब ये ज्ञान अविनाशी है। हाँ, तो ज्ञान स्वरूप होना, योग युक्त रहना, है ना, धारणा युक्त होना, तब सेवा करना। तो आज बाबा सच्चे सेवाधारी की निशानी बता रहे हैं। आज की जो मुरली है वो बाबा ने 9 अप्रैल 1986 को चलाई थी और आज हमको पुनः सुनने मिल रही है। यही तो बाबा की कृपा है भाई, और कैसी कृपा करेंगे। कहते हैं कृपा दृष्टि रखो। भगवान से कहते हैं भक्त की, हे प्रभु मेरे ऊपर भी कृपा दृष्टि रखो, मतलब कृपा की दृष्टि रखो। तो क्या परमात्मा कभी टेढ़ी दृष्टि रखते हैं क्या? सदा ही कृपा दृष्टि रखते हैं। परमात्मा आकर आपके दृष्टिकोण को बदलते हैं, यही परमात्मा की दृष्टि है। बात बड़ी समझने की है। तो आज बाबा क्या बोलते हैं सुनते हैं। देखिए, आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा, आ गई वही बात जो ब्रह्मा माँ कहा था। हाँ, अपने धरती के तारा मंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। हाँ, आप सब सितारे समझते हो ना अपने आप को। जैसा बाबा कहते जा रहे हैं वैसा स्वयं को समझते भी चले जाना है, तब बहुत आनंद की पराकाष्ठा में पहुंचेंगे और ज्ञान एकदम क्लियर होगा। जब तक ज्ञान क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी बुद्धि क्लियर नहीं होगी, और जब तक आपकी बुद्धि क्लियर नहीं होगी तब तक अंत समय में आपको बाबा की टचिंग नहीं होगी। बाबा ने कहा था कि क्लियर बुद्धि में ही मेरी बातें टच होती हैं। हाँ, नहीं तो अंत समय में धोखा खा जाएंगे। बाबा कहते हैं सेकंड की परीक्षा है। तो बाबा कहते हैं सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। अब बाबा उन सितारों की बात नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं दिखते हैं आप जैसे आसमान में टिमटिमाते हुए सितारे दिखते हैं, वैसे सितारे नहीं हैं आप। वैसी रोशनी नहीं फेंक रहे हैं आप, ज्ञान की रोशनी। अंधेरा किसको कहते हैं? अज्ञान का अंधेरा कहते हैं। रोशनी किसकी? ज्ञान की रोशनी। बात समझना। अपनी चमक मतलब कौन सी चमक? अपने ज्ञान की चमक, संस्कारों की चमक। हाँ, ये बात है। बाबा कहते हैं कि भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, और कोई सदा संपन्न सितारे हैं। कितनी बातें बोली बाबा ने। पहली ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा गुण, चौथा सेवा, है ना, और पांचवा सदा संपन्न, और सबसे श्रेष्ठ है हर सेकंड सफलता के सितारे। मतलब
एक सेकंड भी मन को किसी भी किस्म का विषय विकार टच नहीं कर रहा है, उसे सफलता कहेंगे। सफलता उसे नहीं कहेंगे कि आपने जो क्लास कराई उसे कितने लोगों ने सुना, नहीं, उसे सफलता नहीं, उसकी काउंटिंग नहीं है। हाँ, समझने की बात है। सफलता वो नहीं है कि आपके द्वारा कितने प्रोग्राम हुए, नहीं। सफलता वो नहीं है कि आपने अपने मधुर बोल से, अच्छी धुन से आपने कितने लोगों पर प्रभाव छोड़ा, नहीं, सफलता वो नहीं है। जो कहा कि हर सेकंड सफलता, हर सेकंड सफलता अर्थात एक सेकंड भी आपके मन बुद्धि को विषय विकार टच नहीं कर रहा है, एक सेकंड भी आपके पुराने संस्कार आप पर हावी नहीं हो रहे हैं। आपकी पुरानी जितनी आदत है वो सब समाप्त हो गई है। बाबा ने कहा कि इतना योग करो जो पुराने संस्कार का दाह संस्कार हो जाए। ये बाबा ने कहा था। तो इतना योग करो मतलब इतनी गहरी समझ विकसित करो, हाँ, जो कहीं भी हम मूंझे हुए ना हो, कहीं भी हम कंफ्यूज ना हो। हाँ, कंफ्यूज, जैसे वो बल्ब फ्यूज होता है और दुनिया में मनुष्य कंफ्यूज होता है। हमेशा हम कन्फर्म रहें, हाँ, हर जगह कन्फर्म ही काम आता है। तो ये बात है। बाबा कहता है हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए आगे बढ़े तो मुरली हमारे अंदर भिदती है। वो स्टॉक बहुत अच्छे से जमा हो जाता है। जैसे कोई निर्माण करना होता है तो पहले गहरा गड्ढा खोदना होता है, फिर गड्ढा खोद कर उस पे पिलर डाला जाता है, फिर बिल्कुल एकदम ठूस ठूस कर बहुत अच्छे से गिट्टी पत्थर सीमेंट सब भरा जाता है, एक 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 एक, है ना, तब वो मजबूती से खड़ा रहता है। तो ज्ञान में भी हम मजबूती से कब खड़े रहेंगे, कब हम बहुत अच्छे से चल पाएंगे, बहुत अच्छे से लोगों को स्थिरता दिखा पाएंगे, अचल अडोल स्थिति दिखा पाएंगे। क्योंकि अंत समय में बाबा ने कहा, अभी संदेश में बाबा ने कहा था कि अचल अडोल स्थिति बनानी है जब हम मजबूती से स्थिर रहेंगे, है ना। स्थिरता से ही निर्माण होता है। तो एक एक शब्द को अर्थ सहित समझ समझ कर जब हम मुरली सुनते और पढ़ते हैं तो हम मजबूत बनते चलते हैं। हाँ, बुद्धि में कहते हैं कि बुद्धि में ठूस ठूस के भर लो ज्ञान अच्छे से। जैसे वो पिलर खड़ा करने के लिए कोई लोहे का खंबा यदि गड़ाते हैं, उसे खड़ा करने के लिए, स्थिर करने के लिए खूब ठूसा जाता है, अच्छे से भरा जाता है ना मटेरियल। वैसे ही ज्ञान जितना आप अर्थ सहित एक एक शब्द के अर्थ में टिक कर यदि आप ज्ञान सुनते हैं तो वो बहुत गहरे बैठ जाता है और आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, स्थिरता स्थिर हो जाती है। सत्य पर स्थिर होना, स्थिर होना माना सत्य पर स्थिर होना। तो बाबा कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे, दोनों में महान अंतर है। देखो, हाँ, केवल उम्मीद लिए बैठे हम तो बन जाएंगे, हम तो ये करके दिखाएंगे, बाबा की उम्मीदों को पूरा करेंगे। बाबा कहता है ये गे की परिभाषा नहीं, सफल होना। सफलता का अर्थ भी बताया हमने आपको। बाबा कहते हैं लेकिन है दोनों सितारे और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। शुरू में हमने बताया था आपको कि भाई आप बाबा का ज्ञान सुनाएंगे तो प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन अब बाबा का आगे सुनते हैं। देखो, सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। हाँ, कौन सा प्रभाव डाल रहे हैं भाई सफलता के सितारे? उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं, अपनी योग्यता का प्रभाव नहीं।
उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत कभी मेहनत दोनों प्रभाव में रहने कारण दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूं। हाँ, ये जो अव्यक्त वाणी चलती है बाबा की, वो समझ लो एक लैब है। जैसे लैब में, प्रयोगशाला में जैसे किसी चीज का टेस्ट होता है और निर्णय लिया जाता है कि हाँ ये चीज इसके काम आएगी, वैसा ही वास्तव में अव्यक्त वाणी एक प्रयोगशाला है। हम तो सभी बाबा के बच्चों से यही दिली गुजारिश करेंगे कि बाबा की 1969 से लेकर और आज तक की जितनी अव्यक्त वाणियाँ हैं वो बिल्कुल एक एक शब्द पढ़ पढ़ कर अमृत बेले उठकर पढ़ें। हाँ, हमने तो भैया जब हम मधुबन भूमि पर बाबा के यहाँ 1.25 महीने बाबा ने हमें रखा था वहाँ पर, और जब हम लौट रहे थे तो हम कोई अंगूठी, कोई माला और किसी भी किस्म की स्थूल जो है शो की सामग्री नहीं लाए, ना तो कोई और दूसरी किताब लाए। हम तो वहाँ से पूरी अव्यक्त वाणियाँ उठाकर ले आए और शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी अव्यक्त वाणियों को एक एक लाइन अंडरलाइन कर करके सुबह अमृत बेले पढ़े। ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं। उससे क्या फायदा हुआ कि हमें सब कुछ ज्ञान एक एक लाइन क्लियर होने में बहुत सुविधा हुई। हाँ, और आज भी वैसा ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि हमको तो सारा कुछ क्लियर हो गया है। ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा कि क्लियर हो जाएगा यदि सब, तो फटाक से सतयुग आ जाएगा। ये शरीर छोड़ के तुम चले जाओगे सब मिलकर एक साथ। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि अपने आप से पूछो कि कौन सा सितारा हूं। अब आज आप केवल मुरली सुन रहे हो कि अपने आप से पूछते भी चले जा रहे हो, देखना, ध्यान देना। बाबा कहते हैं सभी में ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा भाव है भी, लेकिन सब होते हुए भी किसमें ज्ञान की चमक है तो किसमें विशेष याद की, योग की है, और कोई कोई अपने गुण मूर्त की चमक से विशेष आकर्षित कर रहा है। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है, इसीलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अलग अलग चमक है, मतलब चारों सब्जेक्ट की चमक एक साथ हो, ऐसी बात कह रहे हैं बाबा, उस ओर ले जाना चाह रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं यह रूहानी विचित्र तारामंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। हाँ देखो, बहुत गहन गंभीर बात कह रहे हैं बाबा। आपका प्रभाव केवल आसपास नहीं, पूरे विश्व पर पड़ता है। क्योंकि आप ज्ञान सूर्य के बच्चे हो। जैसे सूर्य का प्रकाश पूरे तरफ फैलता है, वैसा ही आप किन के बच्चे हो। ये बहुत गहन समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है तो सितारों की रिमझिम ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। देखो कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं बाबा। ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है, और जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। तो अब हमको क्या करना है? अब हमको अंधकार के बारे में नहीं सोचना है। मतलब दुनिया के समाचार तो सुनना नहीं है, देखना नहीं है। ये हुआ, वो हुआ, आज यहाँ विनाश हो गया,
आज इस नेता ने ये कह दिया वैसा, इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि जितना अंधकार बढ़ेगा उतनी चमक आपकी लोगों को दिखाई देगी, जैसे वो सितारे दिखाई देते हैं। बाबा ने सितारों का उदाहरण दिया है आज। बाबा कहते हैं सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में, प्रकाश में काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। अब समझिए, अब बाबा ये जो लाइन बोल रहे हैं उसमें फरिश्ता अर्थात आपका कोई ऐसा लाइट स्वरूप दिखाई देगा नहीं। जब सारे हैरान होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि आपको तो ज्ञान हो गया ना बहुत अच्छे से कि आगे क्या होने वाला है, आप क्या बनने वाले हो, आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो आप एकदम हल्के रहेंगे। तो लोग देखेंगे अरे यार हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है सारे सरकमस्टांस का, परिस्थिति का, लेकिन ये लोग कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर तो कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, क्या बात है। वो बात फरिश्ते की कहलाएगी। फरिश्ता मतलब आपने कोई एक आध ऐसा लाइट का कोई चित्र उड़ता हुआ दिखा दिया और आप उससे माने कल्पना करने लगे, वैसी बात नहीं है। फरिश्ता मतलब आपका सर्व मनुष्य आत्माओं से गहरा आत्मीय रिश्ता। हाँ, फरिश्ता अर्थात मनुष्यों से रिश्ता नहीं, ऐसी बात नहीं है। फरिश्ता मतलब पार्टिकुलर रिश्ता नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से रिश्ता नहीं, सबसे एक जैसा रिश्ता। हाँ, सबसे आत्मीय रिश्ता। वास्तव में सबके प्रति गहन आत्मीय प्यार लुटाना ही आध्यात्म है। बाबा कहते हैं जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे वह अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं, ऐसे रूहानी सितारों को देख आश्चर्यवत होते रहेंगे। हाँ, आपकी चमक अर्थात आपकी खुशी खत्म नहीं होगी। दुनिया में सरकमस्टांस कितने भी बिगड़ेंगे लेकिन आपकी खुशी खत्म नहीं होगी। खाने को अनाज नहीं होगा लेकिन आप इंद्रिय जीत बन चुके होंगे तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपको कुछ खाना भी है। पीने को पानी नहीं होगा, आप इतने खुशी में अशरीरी रहेंगे, अपने स्वयं के स्वरूप में रहेंगे जो आपका स्वरूप है। तो बाबा बहुत गहरा सिखा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे। भाई यह कौन है, कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं। जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई। यह कौन है, यह क्या दिखाई देता है, यह समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अब अंत में चारों ओर यह दोनों रूप, ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी। अब ज्योति और फरिश्ता का अर्थ बहुत अच्छे से समझना है। ज्योति का मतलब कोई जलती हुई जगमगाती ऐसी अलग से कोई लाइट दिखाई दे जाएगी, ऐसा नहीं है। ज्योति मतलब अग्नि होता है। अग्नि में क्या गुण होता है, अग्नि में गुण ये होता है कि कचरा भी भस्म कर देगी और बदबूदार चीज को भी भस्म कर देगी तो खुशबूदार चीज को भी भस्म कर देगी। आप शुद्ध घी डालोगे तो भी भस्म हो जाएगा और कचरा डालोगे तो भी भस्म हो जाएगा। वो ज्योति का गुण है। वैसा ही ज्योति, बाबा ने कहा ना ऊपर कि गुणों के सितारे, तो ज्योति का जो गुण है कि हमें कोई अच्छा बोले बुरा बोले सब भस्म। हम अच्छे में फूल गए और बुरा किसी ने कह दिया तो पिचक गए। तो फूलने और पिचकने का रोल आप जब तक लगाएंगे तो फरिश्ता कैसे बनेंगे। फरिश्ता फूलता पिचकता थोड़ी है। तो ज्योति और फरिश्ता का अर्थ बहुत गहरा है।
बाबा कहते हैं उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी और सभी का एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। तो देखो बाबा ने कहा ऐसा आप बने हो, अभी यह दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। हाँ, संपन्न माना तृप्त। जब तक आप हर बातों से तृप्त नहीं होंगे, तृप्त अवस्था ही फरिश्तेपन की निशानी है ना। फरिश्ता मतलब तृप्त, संपन्न माना तृप्त। बाबा कहते हैं फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करें, तब वह साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। अब यहाँ पर हम एक बात आपको बताते हैं, दुनिया वालों ने साक्षात्कार शब्द का उपयोग किया, इसलिए बाबा को करना पड़ता है। वास्तव में साक्षात कर, उसे साक्षात्कार मत बोले। हर बात को साक्षात कर, बिल्कुल साकार में उतार, ये है बात बाबा की, उसकी गहराई दिल की बात। बहुत से शब्द बाबा को दुनिया के इसलिए उपयोग करने पड़ते हैं क्योंकि वही शब्द प्रसिद्ध हैं। फरिश्ता और ज्योति और साक्षात्कार, ये सब शब्द वहाँ सतयुग में तो होंगे नहीं। बाबा क्योंकि आप लोग उपयोग कर रहे हो तो बाबा को उपयोग करना पड़ता है आपको समझाने के लिए। बाबा कहते हैं यह वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। कई बच्चे समझते हैं कि क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे व सेवा भी करेंगे, व सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे, ऐसा कई समझते हैं। तो बाप दादा आज सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। तो भाई हम बहुत ध्यान से सेवा का यथार्थ अर्थ सुने बाबा का। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। भावना हद की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना। हाँ, अब भाई कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करने चला आया और हम उसको फल दे रहे, नहीं, ऐसा नहीं। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है ना भाई। हाँ, जितने भी सेवाधारी हैं उनके प्रति रूहानी स्नेह रहे। हाँ, शक्ति, हाँ, उन्हें सहन शक्ति की महसूसता हो, उन्हें सामना करने की शक्ति की महसूसता हो, उन्हें जो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति की महसूसता हो, खुशी की भावना। हाँ, माने हमने पा लिया आपको। भावना, मूल बात है भावना। भावना का भी बाबा ने कितना सुंदर विस्तार बताया, सोचने की बात है। ऐसी पढ़ाई इस दुनिया में कोई दूसरा करा ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझाकर आ गए, कोर्स पूरा करा के आ गए, वह सेंटर खोल के उद्घाटन करके आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता। स्पष्ट है। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है ही। हाँ, अभी तपस्या को अलग कर दिए, सेवा को अलग कर दिए, लेन देन को अलग कर दिए, व्यवहार को अलग कर दिए, तो आध्यात्म पूरा अलग हो गया। वो आध्यात्म हुआ नहीं। वास्तव में सब का संगम ही आध्यात्म है। विवेक और भावना का संगम ही आध्यात्म है। निस्वार्थ निर्विकार रूहानी प्यार लुटाना ही आध्यात्म है।
आत्मी प्यार के भाव सबके प्रति रखना ही आध्यात्म है। आध्यात्म कोई अलग नहीं है, आध्यात्म कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। फिर बाबा ने तपस्या का अर्थ सुनाया। दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। जहां यथार्थ सेवा भाव है वहां तपस्या का भाव अलग नहीं है। माने कोई अलग से तपस्या बैठ के करनी है वाली बात नहीं कर रहे बाबा। वास्तव में दृढ़ संकल्प से कोई कार्य करना ही तपस्या है, स्पष्ट किया बाबा ने। देखिए, तो बाबा ने त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है, ये कहा। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। वहां की सेवा की और वहां ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ और समाप्त हो गया। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला, बस। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, यह है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा में त्याग तपस्या ना हो तो यह 50-50 वाली सेवा नहीं, लेकिन 25% सेवा है। अब त्याग तपस्या का अर्थ भी बाबा ने बहुत गहरा बता दिया है। अभी और मनन चिंतन आप सब बैठ के करें और बहुत सुंदर ग्रुप बनाकर बाबा की सेवा को आगे बढ़ाएं। प्रोग्राम कर लिए ढेर सारे, प्रदर्शनी कर लिए, नहीं, ये तो टेम्परेरी है। सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग। त्याग अर्थात नम्रता। देखो, त्याग का मतलब क्या हुआ? नम्रता। हाँ, और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय, नशे में दृढ़ता। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं। नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो और दूसरे को भी डिस्टर्ब करे, इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं। हाँ, अगर आप सच्ची सेवा कर रहे हैं तो आप कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। ऐसी सेवा न करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। देखो, एक एक बात बारीक है। बाबा ने जिधर भी मुझ आत्मा को ले गए, हाँ, परवाह नहीं की। बाबा ने कहा बेपरवाह बादशाह। लापरवाह कई लोग बन जाते हैं, लापरवाही को बेपरवाह नहीं कहेंगे। बेपरवाह शब्द अलग है और लापरवाह शब्द अलग है। तो कहीं डिस्टर्ब नहीं हुए। सारा देश घुमाया, हजारों प्रोग्राम बाबा ने कराए, लेकिन कहीं डिस्टर्ब नहीं हुए। क्यों? क्योंकि बाबा करा रहा है और कुछ भी चाहत नहीं है कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले। बाबा ने ऐसा बनाया कि खुद दरी बिछा रहे हैं, खुद जाकर सबको बुला रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम वीआईपी बन के चले गए। बैनर पोस्टर लगे, ठीक है, पब्लिसिटी के लिए, लोगों को बुलाने के लिए बैनर पोस्टर तो चाहिए। तस्वीर भी लगाई, भाई कैसे पहचानेंगे लोग। लेकिन वहां जाकर खुद लोगों को बुला रहे हैं, खुद दरी बिछा रहे हैं, खुद स्टेज बना रहे हैं और फिर खुद मंच पे बैठकर सुना रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह बाबा ने ले जाके सेवा कराई जहां कोई व्यवस्था नहीं थी और हम चले गए। नहीं, हम पहले ढेर सारी व्यवस्था देख रहे हैं। अरे भाई, बड़ा तो बाप है ना, हम थोड़ी हैं बड़े। हाँ भाई, आप काहे से लेने आओगे, आप कहाँ रुकवाओगे? भैया, बाबा ने ऐसी ऐसी जगह ले जाकर सेवा कराई जहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी नहीं थी। अपने हाथ से चटाई बिछाई और सो गए, और जो खाने मिले खा लिए। ऐसा ये संतुष्टता। बाबा ने कहा जहाँ संतुष्टता नहीं,
चाहे स्वयं से मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, मेरे को ये पसंद है वो पसंद नहीं है, ये सब स्वयं की संतुष्टता नहीं कहलाएगी। तो चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। अगर हम स्वयं से संतुष्ट नहीं है और संपर्क वालों से संतुष्ट नहीं है तो वो कुछ भी प्राप्ति नहीं कराएगी। आज तो इतना प्यारा बाबा आपको मिला, इतने संतुष्ट मणि बना दिया बाबा ने हमको, यही तो सफलता कहलाती है। इसमें स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए फिर सेवा में आवे, वह अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है, अरे ऐसा होना चाहिए था वैसा होना चाहिए था, नहीं, वह अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। ये बारीकियां समझना बाबा की। उड़ती कला मतलब हम कल्पना किए जा रहे हैं, मैं फरिश्ता हूँ, वतन चला गया, बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। ये अभ्यास कब तक, बाबा पूछता है, कब तक? बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है, हल्के रहना है। जब ऐसा समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का टेंशन जाएगा। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं वह सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं भाई। तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस माइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। तो किरणें क्या है? किरणें मतलब आपका स्वभाव। आपने चित्रों में किरणें दिखा दी, वो ऐसी कोई किरणें नहीं होती हैं। किरणों का मतलब होता है आपका व्यवहार। लाइट हाउस का मतलब आप हमेशा हल्के हैं, लाइट है, किसी भी किस्म का बोझ नहीं है, किसी चाहत का, किसी सेवा का। सेवा का बोझ ले लिए तो वो सेवा नहीं है। माइट हाउस शक्ति स्वरूप मतलब आपके बोल में मिठास है, आपके बोल से शांति झलक रही है, संतुष्टता झलक रही है, तृप्त अवस्था झलक रही है। तो बाबा कहते हैं तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। अब मनसा सेवा मतलब मन को सावधान करके की जाने वाली सेवा। मनसा सेवा मतलब ये नहीं कि मैं फलाने को चार्ज कर रहा हूं, मैं ढिकाने को चार्ज कर रहा हूं, नहीं। बाबा ने कहा कि मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। जब आप सेवा कर रहे हैं, नहीं तो फिर तपस्या क्या करेंगे भाई? वो तो ऐसे बैठ के तपस्या तो वर्षों हिमालय में बैठकर पहले भी लोग कर गए। क्या श्रेष्ठ निर्माण हुआ? निर्माण के लिए निर्माण करना पड़ता है भाई। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो गए, बाबा को पहचान लिया। अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्वशक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। हाँ, सिर्फ वाणी की सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का संबंध है। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है, उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। अब शांत स्वरूप चेहरा ना, अब चेहरा जो है गोरा है काला है वो महत्वपूर्ण नहीं है। गाल भरे हुए हैं, चेहरे में बिल्कुल चमक दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है। शांत स्वरूप चेहरा सेवा करता है। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। तपस्या अर्थात तप यानी गर्म, अस्या यानी कालक। अपने मन की पूरी कालक सदा के लिए समाप्त कर दी, बाबा की याद की अग्नि में पूरा तपा लिया। बाबा कहते हैं आजकल देखो जो हट से तपस्या करते हैं उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है। यह आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। हाँ, दृढ़ संकल्प वाली बात है। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है? सेवा भाव अर्थात
अब और सुनिए बहुत अच्छी बात, सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव, इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना, शक्ति भरना और शक्ति देना। सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन करते करते मर गए, क्या हमें मरना है क्या? बाबा कहते लेकिन यह मरना नहीं है, यह सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा, वह भी जरूर बदल जाएगा। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ तो करे, नहीं, ये अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे, सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस बाबा दे रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे से मुरली को बार बार सुनिएगा भैया, एक बार में पूरा नहीं बैठेगा। इस वर्ष यह नहीं देखेंगे कि मेला व फंक्शन बहुत अच्छा किया, लेकिन संतुष्ट मणियां बन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना। विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी में इनाम लेना, समझा? इसी को ही कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का यह विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ, किताब में, टीवी में, प्रवचन में नहीं, अपने स्वरूप में दिखाओ। इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। फिर बाबा कहते हैं अच्छा, हमेशा कहते हैं अच्छा। अब इस अच्छा शब्द में ही बहुत गहराई है। पूरी मुरली सुनाने के बाद बाबा कहते अच्छा। फिर याद प्यार भी अव्यक्त वाणी में बिल्कुल बहुत सुंदर याद प्यार समझाते हुए देते हैं। इस याद प्यार में ही पूरी मुरली का सार आ जाता है। इसलिए अव्यक्त वाणी में अलग से सार नहीं बताते हैं, अव्यक्त वाणी में सीधे वरदान देते हैं, क्योंकि बाबा के याद प्यार में ही सार आ जाता है। सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मणियों को, अब सबका अर्थ बाबा ने बता दिया है ऊपर। सदा एक ही समय पर त्याग, तपस्या, सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते। देखो बाबा ने क्या बोला, संपन्न बनने का याद प्यार, मतलब जो संपन्न बनने की ओर आगे बढ़ेगा, जो संपन्न बनेगा, बनूंगा नहीं, बन जाएगा, हाँ, उसे ही बाबा का याद प्यार और बाबा की सलाम मिल रही है। बाबा, मीठे बाबा, हम बच्चों की भी, हम सारे रूहानी बच्चों की भी आपको बहुत याद प्यार बाबा, नमस्ते, सलाम। हाँ, अच्छा भाई। फिर बाबा पंजाब तथा हरियाणा जोन के भाई बहनों से मुलाकात कर रहे हैं। तो पंजाब और हरियाणा जोन के भाई बहनों को बाबा ने प्रश्न किया, सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो?
किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती भाई? क्योंकि ड्रामा की हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं, तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं है। निर्भय हो, बाबा पूछ रहे हैं। फिर नजर घुमा के बाबा कह रहे हैं, शक्तियां निर्भय हो, या थोड़ा थोड़ा डर लगता है भाई? हाँ, क्योंकि यह तो पहले से ही स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत में सिविल वार होनी ही है। बाबा ने तो यह शुरू के चित्रों में ही आपको दिखाया हुआ है, तो जो दिखाया है वह होना तो है ना। भारत का पार्ट ही सिविल वार से है, इसलिए नथिंग न्यू। हाँ, अब सिविल वार में कौन अचल अडोल रहेगा? जो अपनी आंखों को सिविल बनाएगा। जो हमेशा जो सिविल बनाएगा अपनी आंखों को, वो सिविल वार नथिंग न्यू कहते हुए बिल्कुल सह जाएगा। बाबा कहते हैं नथिंग न्यू है, या घबरा जाते हो? क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ, समाचार ऐसा सुनते हो? बाबा कहते हैं ऐसा सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते, यह काम है ना आप सबका। दुनिया वाले घबराते रहते और आप उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। तो शक्तियों का दान किसे कहेंगे भाई? हाँ, आप सब कुछ सहन करते हुए शहंशाह दिखाई दे रहे हैं, ये हो गया शक्तियों का दान। सहन करने से 3 फायदे हैं। सहनशीलता कहते हैं, सहन करने से शीलता आती है, निर्माण होता है। जैसे एक पत्थर सहन करता है तो मूर्ति बन जाता है, मूर्ति का निर्माण हो जाता है और मंदिर में चला जाता है और पूजनीय बन जाता है वो पत्थर भी। जब पत्थर भी पूजनीय बन जाता है तो हम तो चैतन्य हैं भाई, सोचने की बात है। सहन करने से कहते हैं सहन शक्ति, सहन करने से शक्ति आती है और सहन करने से शाह बन जाते हैं, सहनशाह। ऐसा है। तो अभी समय है अशांति के समय शांति देने का। तो शांति देने का मतलब हम खाली संकल्प कर रहे हैं कि मैं शांति दे रही हूं और व्यवहार में अशांति है और मन में कोई ना कोई चाहना है, नाम की, मान की, शान की, सामान की, और भविष्य की चिंता है। तो वो फिर चाहे 50 घंटे बैठ के वो शांति देता रहे तो उससे शांति का अनुभव किसी को नहीं होने वाला है। बाबा कहते हैं कि अभी समय है अशांति के समय शांति देने का। तो शांति के मैसेंजर हो, माने बोलने नहीं ओम शांति बस बोले पड़े हैं, वो नहीं। शांति दूत गाए हुए है ना। तो कभी भी कहाँ भी रहते हो, चलते हो, सदा अपने को शांति के दूत समझकर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं, तो स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली होंगे और दूसरों को भी देते रहेंगे। वह अशांति देवे और आप शांति देवो। वह आग लगाए, आप पानी डालो, यही काम है ना। इसको कहते हैं सच्चे सेवाधारी। तो ऐसे इस समय पर इसी सेवा की आवश्यकता है। हाँ,
दुनिया ने तो क्या सिखाया और कहाँ से कहाँ पहुँच गई? ईंट का जवाब पत्थर से, पत्थर का जवाब गोली से, गोली का जवाब बारूद से, बारूद का जवाब बम से। कहाँ पहुँच गई आज दुनिया? बाबा ने क्या कहा कि वह आग लगाए आप पानी डालो। बाबा ने पहले की मुरलियों में कहा था आप फायर ब्रिगेडर हो, आप रूहानी मिलिट्री हो, रूहानी मिलिट्री। बाबा ने कहा भाई शरीर तो विनाशी है लेकिन आत्मा शक्तिशाली होती है, तो एक शरीर छूट भी जाता है तो दूसरे में याद की प्रारब्ध चलती रहेगी, इसलिए अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। तो बाबा पूछते तो आप कौन हो भाई? शांति के दूत, शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता। यह स्मृति सदा रहती है ना? पूछ रहे बाबा। सदा अपने को इसी स्मृति से आगे बढ़ाते चलो। तो भाई आप कम से कम YouTube में कमेंट तो कर देना, औरों को भी आगे बढ़ाओ, यही सेवा है। हाँ, हम बन गए संपन्न, अब हम एक किनारे चुपचाप बैठ गए, VIP बन गए, ऐसा नहीं है। जो जितना संपन्न होगा वो उतना ही झुका हुआ होगा। फलदार वृक्ष इतना झुक जाता है, इतना झुक जाता है कि लोग उसे नीचे जमीन में खड़े खड़े बड़े हाथ से बड़े इजी वे में उसका फल ले लेते हैं। तो जो जितना भरपूर होगा वो उतना नम्र होगा, झुका हुआ होगा। हाँ, पहले के लोग छोटे छोटे गेट बनाते थे, भाई झुक के अंदर आना नहीं तो सर में टकराहट हो जाएगी, झुकना सिखाते थे। बाबा कहते हैं गवर्नमेंट के कोई भी नियम होते हैं तो उनको पालन करना ही पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से सेवा जरूर करते रहो। अभी मनसा सेवा की तो बहुत आवश्यकता है। मनसा सेवा का मतलब कोई बैठ के हम शांति दे रहे हैं, ये संकल्प ला रहे हैं, ऐसा नहीं। मनसा सेवा अर्थात मन को हमेशा भगवान की याद में भरपूर रखना। केवल बाबा की याद आए, सर्व संबंध एक बाबा से। ये मन किसी भी संबंधियों में ना खिंचे, किसी पदार्थ में ना खिंचे, ये मनसा सेवा है। बाबा कहते हैं जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होगी तब तो दूसरों को दे सकेंगे भाई। तो सदा शांति के दाता, शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो। दाता भी हो तो विधाता भी हो। चलते फिरते याद रहे मैं मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता हूं। अब इस लाइन को हम कापी में लिखते भरते बैठे हैं, ऐसा नहीं जैसे वो राम राम लिखते भरते बैठे हैं। तो हमने क्या किया, बस थोड़ा सा शब्द परिवर्तन कर लिया। तो हम लिखते बैठे हैं मैं मास्टर शांति दाता, मैं मास्टर शक्ति दाता, लेकिन उसका अर्थ नहीं जाने। जब तक अर्थ नहीं जानेंगे तब तक इस अर्थ पर सतयुग नहीं ला सकते और ना इस अर्थ को बचा सकते। बाबा कहता है इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो, तब वह महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। तो यही वरदान याद रखना कि बाप समान मास्टर शांति दाता, शक्ति दाता बनना है। बाबा कहता है सभी बहादुर हो ना भाई। हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ बनने नहीं देगा। क्या होगा, यह तो नहीं होगा, यह व्यर्थ है। जो होगा उसको शक्तिशाली होकर देखो और जो दूसरों को शक्ति दो। यह भी साइट सीन्स आती है, यह भी एक बाई प्लाट चल रहा है। बाई प्लाट समझ कर देखो तो घबराएंगे नहीं। जैसे ट्रेन में यात्रा करते हैं तो नाला भी गुजरता है और खूबसूरत दृश्य भी गुजरता है। कहीं रुकते हैं क्या, भाई रुको रुको ट्रेन, भाई थोड़ा अब इसको देख ले, नहीं, यात्रा जारी रहती है और साइड में जो भी सीन आते रहते हैं आप देखते रहते हो। तो जो भी
आप देख रहे हैं उसे बाई प्लाट समझ कर देखो तो घबराएंगे नहीं। अच्छा भाई, फिर बाबा तो पूरी रात मिलते थे, दृष्टि देते थे बाबा। ओम शांति भवन, पांडव भवन, माउंट आबू में आते थे बाबा। उस समय सारी रात रहते थे बच्चों के बीच में। सुबह अमृत बेला हो जाती थी। बाबा ऐसा क्यों करते थे? ताकि बच्चे अमृत बेला सफल करना सीखें। तो बाबा साकार में अमृत बेले के समय साथ रहते थे बाबा। हाँ, बाबा कहते हैं यह संगम युग पूरा अमृत बेला है। पूरा ही संगम युग अमृत बेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत बेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग सदा बाप बच्चों के साथ है और बच्चे बाप के साथ है, इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग। भाई किस रूप में बाबा साथ है? ये जो मुरली है, ये जो मुरली का ज्ञान है, ये बाबा के द्वारा उच्चारित वाणी ही तो सुन रहे हैं, तो बाबा का साथ है ना भाई। यदि आपका मन सुनने में लग रहा है, समय को नहीं देख रहे हैं, मतलब बाबा आपके साथ है। और यदि आप अरे बहुत टाइम हो गया भाई, ये काम करने जाना है, वो काम करने जाना है, मतलब बाबा आपके साथ नहीं है। मुरली कि देखो बाबा पूरी रात भर बैठ के जब मुरली चलाया, तो क्या हम 2 घंटे मुरली नहीं सुन सकते हैं? सोचने की बात है। बाप दादा सदा कहते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप में व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो, वह बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है, और भी डायमंड बनाने की है, इसलिए सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग। बाबा हाथ हिला के विदाई लेते हैं और कहती है ये विदाई नहीं, बाबा से मिलने की बधाई है। तो सबने आज की मुरली सुनकर ऐसा अनुभव किया कि आप बिल्कुल बाबा से मिले। ऐसा जिन्होंने अनुभव किया वो जरूर कमेंट करना। अच्छा भाई, फिर बाबा वरदान देते हैं 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। अभी हम डिटेल वरदान की जो लिखी है वो पढ़ लेते हैं, फिर इसका अर्थ भी बताएंगे। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, देखो ऐसा होता है। ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल स्वरूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए बाबा ने ऊपर पूरी मुरली में पढ़ाया है, इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। देखो कितना सुंदर वरदान है। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। भाई इन 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने की निशानी आप देखते हैं। 5 मुख वाले सर्प के ऊपर कृष्ण कन्हैया नाचते हुए दिखाते हैं। वो 5 मुख वाला जो सर्प है वो 5 विकारों का प्रतीक है। आप देखो कृष्ण कन्हैया को गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दिखाते हैं, वो 5 तत्व को जीत हासिल करने का प्रतीक है। भक्ति में सारा प्रतीक के रूप में है। आपने पुरुषार्थ किया और उधर प्रतीक बना, आपका पुरुषार्थ प्रतीक बन जाता है। तो ऐसा पुरुषार्थ करना है भाई जो
यादगारें बन जाए। इतना बाबा को याद करना है, इतना याद करना है कि आपका जीवन लोगों के लिए यादगारें बन जाए, है ना भाई। खूब बाबा की याद में रहो। याद 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 तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद में बाबा हर सांस जा रही है, तेरी याद में बाबा हर सांस जा रही है। याद 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 तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। ये गीत भी बना था लेकिन अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पूरा गीत है। अभी तो टाइम हो गया, पूरा गीत रिकॉर्डिंग बाबा कराएंगे, फिर आपको मिलेगा। अभी स्लोगन सुनते हैं। जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। हाँ, ये जो हमने आपको गीत सुनाया वो अनुभव में खो जाने वाला है, रटने वाला नहीं है। बाबा कहते हैं अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ये जो मुरली सुनाने की ड्यूटी बाबा ने दी, ये वास्तव में अनुभव की है। वैसा बनाया सो करवा रहे हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरकमस्टांस ऐसे होते जो हम मुरली ही नहीं पढ़ पाते। अभी तो ऐसा समय बाबा ने दे दिया, ऐसी व्यवस्था दे दी कि एडवांस में मुरली पढ़ते हैं। जैसे 25 तारीख की मुरली को 22 तारीख को ही रिकॉर्ड करने का अवसर मिल जाता है। सोचिए, तो एडवांस में 3 दिन आगे की मुरलियाँ चल रही है। हाँ, ऐसे ही आप भी एडवांस पार्टी में जाना है, स्टार्टिंग में सतयुग में आना है तो एडवांस चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पीछे मत रहो। हाँ, और यहाँ की तारीख बुद्धि में मत रखो। अच्छा भाई, ओम शांति। बाबा का ज्ञान तो इतना बेहद का है कि 1 घंटे क्या 5 घंटे की मुरली हो जाएगी। चलो भाई, यहाँ तो समय की सीमा है, वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन, तो बुद्धि वहाँ चली जाती है। इसलिए यहाँ मुझे थोड़ा समय का जो है कोई ख्याल नहीं रहता। अच्छा भाई, ओम शांति।